हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे। नए साल की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आपने अपना लक्ष्य चुना है उसको 2024 में आप उसे पूर्ण करें, ये मैं आशा करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वर्गीकरण। 3 नंबर का चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है वर्गीकरण। इंग्लिश में कहते हैं जिसे क्लासिफिकेशन। 3 नंबर का चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। और इसके जो बेसिक बातें हैं, ये जो चैप्टर है, इसमें हमें 4 वस्तुओं के बीच में, कोई वस्तुओं या स्थान हो सकता है या देश, इसकी मुद्रा हो सकती है और इसकी राजधानी हो सकती है। मतलब इसमें स्थान भी आ सकते हैं, देश आ जाता है, उनकी मुद्राएं आ जाती है, राजधानी आ जाती है, जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, उनके फूल आ जाते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सारी आ जाती है इसमें। इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है। 4 ऑप्शन में जो 4 चीजें दी होती है, उसमें से हमें क्या होता है, इसमें 3 जो क्या होते हैं वो तो होते हैं समान, और जो 1 होता है वो अलग से क्या होता है, असमान होता है। वो हमें चुनना होता है कि 3 कौन से समान है और 1 कौन सा असमान है, वो चुनना होता है। इसकी बात हम करेंगे वर्गीकरण में। ऑप्शन में जो 4 दिए होते हैं ऑप्शन, उनमें से 3 जो होते हैं वो समान होते हैं और 1 क्या होता है, असमान होता है। उसको हमें क्या करना होता है, उसको चुनना होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे पहला है सेब है, दूसरा ऑप्शन में क्या आ जाता है, केला है, तीसरा क्या आ जाता है, अंगूर है, और चौथा जो आ जाता है वो आ जाता है आलू। तो हमें क्या करना पड़ता है, 4 हमें ऑप्शन दिए ये होते हैं, उनमें से हमें क्या, तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक क्या होता है, असमान होता है। तो असमान को क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, उसको चुनना होता है। तो आप बताइए कि इन चारों में असमान कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि सेब, केला, अंगूर, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, फल है। इसमें 3 तो क्या है, फल है, और एक क्या है, सब्जी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। तो वर्गीकरण में सिर्फ हम यही करेंगे, 3 हमें समान दे रखा होगा, एक हमें असमान दे रखा होगा। ये असमान को क्या करना होता है, चुनना होता है। वो इसकी बातें हम क्या करेंगे, वर्गीकरण में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के हमने दे दिया कि इस तरह का होता है। हम आगे बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न शुरू करते हैं। बेसिक बातें यही होती है, प्रश्न से हमने समझा दिया है, तो हम बेसिक बातें करेंगे आज इसमें। हम देखेंगे देश और उनकी राजधानियां क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, भारत। तो भारत में हम बात करते हैं राज्य। तो राज्य कितने हैं, 28 राज्य जो है, केंद्र शासित प्रदेश है 8 है या 9 है, जो भी है। जितने भी राज्य हैं वो सारे याद करने होते हैं। तो राज्य में कुछ से लेते हैं, जैसे हमारा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है,
बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ये सारे क्या है, पंजाब है। तो ये सारे क्या है, सॉरी, सारे क्या है, राज्य हैं। तो हमें क्या करना होता है, सारे राज्यों को हमें ध्यान रखना होता है। फिर इनकी राजधानियाँ, तो राजधानियाँ की हम बात करते हैं कि राजधानी कौन कौन सी होती है इन सभी की। तो राजस्थान की क्या है, जयपुर है। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है। बिहार की पटना है। हरियाणा की चंडीगढ़ है। हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब की भी चंडीगढ़ ही है। गुजरात की है गांधीनगर। केरल की तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की, केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की क्या है, चेन्नई है। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई है। तो ऐसे हमें क्या करना था, उनकी राजधानियों को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि 3 अगर राजधानियां दे दे, जयपुर, लखनऊ, पटना, और हमें एक क्या कर दे, उत्तर प्रदेश दे दे या राजस्थान दे दे, तो 3 क्या है, ये राजधानियां, ये क्या है, राज्य है। तो इसलिए क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो राजधानी की आपको ध्यान में रखना है, राज्य को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं, जिसमें आ जाता है दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव आ जाता है, दमन और दीव, दमन दीव, लक्षद्वीप आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, और आ जाता है इसमें अंडमान और निकोबार, ठीक है। और जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करते हैं। भारत की हमने बात की थी, राज्य जो 28 होते हैं कि 28 से, जो राजधानी की बात करते हैं उनकी 28 राजधानियां हैं। चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की और पंजाब की सेम है। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं, जो 8 है या जो भी है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है 2, चंडीगढ़ 3, दमन दीव नगर हवेली 3 4, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 6, अंडमान और निकोबार 7, 3 4 5 6 7। एक और कौन सा रह गया, पुंडुचेरी, पुंडुचेरी रह गया ना, पुंडुचेरी। तो ये हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 28 जो जिले हैं, राज्य हैं, सॉरी। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। तो हमें ध्यान में रखना है ये चीज़ें। अगर आपको ये याद होगी तो हमें क्या होता है, 3 को सेम करने में और एक को अलग करने में हमें आसानी होती है। तो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं शहर की, हम बात करते हैं कि शहर कौन कौन से हैं। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको, और राज्य बाकी के राज्य हैं वो आपको याद करना है। केंद्र शासित प्रदेश हैं सारे। हम बात करते हैं अब शहर की, हम बात करते हैं शहर कौन कौन से होते हैं। जो बड़े शहर हैं उनकी हम बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शहर में। शहर में कौन कौन से आते हैं, जो बड़े शहर हैं, जैसे
दिल्ली। जो नई दिल्ली है वो एक क्या है, बड़ा शहर है नई दिल्ली, नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली। फिर आ जाता है कोलकाता, कोलकाता आ जाता है, चेन्नई आ जाता है, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारे क्या है, ये बड़े शहर हैं। नई दिल्ली आ जाती है, कोलकाता आ जाता है, चेन्नई तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये सारे क्या है, ये बड़े शहर है। तो बड़े शहर में भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नदी की, हम बात करते हैं नदियों में कौन कौन सी आ जाती है। गंगा है, यमुना है, सतलज है, सतलुज है, गोदावरी, कावेरी, जो भी मतलब नदियां हैं उनको हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी साउथ में बहती है और कौन सी नॉर्थ में बहती है, कौन सी उत्तर उत्तर जो भारत है उसमें बहती है, कौन दक्षिण भारत में बहती है, उनका भी हमें ध्यान में रखना होता है। कौन बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, कौन सी अरब सागर में जाके गिरती है, उनका भी हमें ध्यान में रखना होता है। मान लीजिएगा हमें 4 ऑप्शन नदियों का दे दे और हमें पूछते हैं कि इनमें से अलग क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाती है और कौन सी अरब सागर में जाती है, वैसे हमें ध्यान रखना होता है। और आगे बात करते हैं, हम बाद में आ जाते हैं हमारे ग्रह है, ग्रह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रह कितने हैं, पहले आ जाता है बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी, है ना, बुध आ जाता है जिसे हम कहते हैं मरकरी। इसको मरकरी को हमें ऐसे लिखना भी है, मरकरी। बुध, बुध के बाद में आ जाता है शुक्र, बाद में आ जाता है पृथ्वी, फिर आ जाता है मंगल, फिर आ जाता है बृहस्पति, जो क्या है सबसे बड़ा है, जुपिटर जिसे कहते हैं, मार्स, अर्थ, शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र को कहते हैं वीनस। तो ये मरकरी हो जाएगी, ये वीनस हो जाएगी, ये अर्थ हो जाएगी, मंगल को मार्स कहते हैं, मार्स कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर। इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी 3 नंबर का है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, और फिर शनि को कहते हैं हम सैटर्न, है ना, शनि को कहते हैं सैटर्न, सैटर्न। फिर आ जाता है शनि, शनि के बाद में कौन आ जाता है, अरुण और वरुण। वरुण आएगा पहले, फिर आएगा अरुण, तो पहले आता है वरुण, फिर लास्ट में आ जाता है अरुण। इसको कहते हैं नेपच्यून, नेपच्यून। चाँद आता है, फिर यून, और इसको कहते हैं यूरेनस। ग्रह की हम बात करते हैं, ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बुध आता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, शुक्र जिसे कहते हैं वीनस, पृथ्वी हमारा पृथ्वी जिसे कहते हैं अर्थ, मंगल है जिसे कहते हैं मार्स, बृहस्पति को हम कहते हैं जुपिटर, शनि को कहते हैं सैटर्न, वरुण को कहते हैं नेपच्यून, अरुण को कहते हैं यूरेनस। ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे लास्ट में आता है। ये कहने का मतलब है कि ये सूर्य से सबसे दूरी पर है ना, और बुध है ये क्या है, सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, ये सबसे सूर्य के सबसे दूरी पर है। ये सबसे बड़ा ग्रह की हम बात करते हैं तो ये आ जाता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है में आ जाता है बृहस्पति, और सबसे छोटे में आ जाता है बुध। छोटा ग्रह की हम बात करते हैं तब आ जाता है बुध, जिसे कहते हैं मरकरी। ये सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है, ये सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ग्रह की हम बात करते हैं, ग्रह भी आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में बात आती है हमारे कैलेंडर की बात आती है, तो ये क्या करना है आपको नोट करना है।
सारे शहर की हमने बात कर लिया, मेन शहर ये है, और भी शहर बहुत सारे शहर है जिनके आपको याद करना है। नदियों के बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ग्रह ग्रह पूरे हमने लिखा दिए हैं और बता दिया सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा जो है वो बुध है, जो क्या होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। इस एक बात और है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका बुध का और शुक्र का। पृथ्वी के दो है, पृथ्वी के एक ही है, सॉरी, चंद्रमा जिसे कहते हैं, और मंगल के दो है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बाकी की जो है आपको क्या करना है, जीके वाले पोर्शन में आपको देखना है। जीके में आपको पता चल जाएगा, जीके आप पढ़ते हैं तो आपको ये वहाँ पे देखना है। नदियों की बातें भी आपको, सिर्फ जीके का पोर्शन है, आपको वहीं मिलेगा सारा। और आगे बात करते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आगे हम बात करते हैं। देखो ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पता चलता नहीं है। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो। अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, कमेंट में बता देना, मैं उसको वापस चेंज कर दूंगा। हम बात करेंगे आगे कैलेंडर की, हम बात करेंगे। कैलेंडर में आते हैं, पहले आ जाता है वार, जिसे कहते हैं दिन, है ना। फिर आ जाता है महीना, महीने आ जाते हैं। और फिर आ जाते हैं उसमें 28 वाले कौन से दिन होते हैं, 28 जिसमें 28 दिन होते हैं, वो महीना जिसमें 29 दिन होते हैं, वो महीना जिसमें 30 दिन होते हैं, और वो महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। इनकी हम बात करनी है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसमें दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं हमारे 7। 7 कितने होते हैं, दिन होते हैं। महीना कितना होता है, 12 महीने होते हैं। महीने सारे आएंगे नहीं, इसलिए आपको मेन बता देते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने आपको याद करना है। और 28 दिन, ये महीने में जो 28 दिन होते हैं वो होता है फरवरी। 1 फरवरी ऐसा होता है जिसमें 28 दिन होते हैं, और फरवरी में भी होते हैं 29 दिन। तो फरवरी 28 दिन किस में होते हैं, जो क्या होते हैं, साधारण जो वर्ष होता है उसमें ये होते हैं, और ये होता है लीप वर्ष में। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष ये हम कैलेंडर में बताएंगे आपको। कैलेंडर जो चैप्टर करेंगे उसमें हम बताएंगे साधारण वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष कौन से होते हैं। वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि 28 दिन सिर्फ फरवरी महीने में होते हैं जो साधारण वर्ष होते हैं, और जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में जिसमें 4 का भाग जाता हो, है ना, जिसमें जिस साल में 400 का भाग जाएगा शताब्दी में। लीप वर्ष में मतलब जिसमें 4 का भाग जाता हो वो लीप वर्ष होते हैं। जैसे 20, 24, तो ये क्या है, 2020 जो था वो क्या था, लीप वर्ष था, और 2024 ये क्या है, लीप वर्ष है। इसमें क्या है, 4 का भाग जाता है, 20 में भी 4 का भाग जाता है, 24 में भी 4 का भाग जाता है, इसलिए ये क्या है, लीप वर्ष है। 400 का भाग जाता है तो वो हो जाती है शताब्दी हो जाती है। 30 दिन की हम बात करते हैं, कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो जनवरी में नहीं होता है, फरवरी में भी नहीं होता है। फिर आ जाता है मार्च में 31 होता है, तो जनवरी में 31 होते हैं। फिर फरवरी में यहाँ आ जाती है, फिर हो जाता है मार्च, अप्रैल में हो जाते हैं 30, अप्रैल, मई,
मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये याद रखना है, जुलाई और अगस्त ये दोनों में 31 दिन होते हैं। जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। फिर नवंबर और दिसंबर में 30 दिन होते हैं। 29 दिन में फरवरी होती है लीप वर्ष, जिसमें 4 का भाग जाता हूँ वो लीप वर्ष होते हैं, है ना। 30 दिन किस महीने में होते हैं? अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। 31 होते हैं जनवरी में, इससे याद करना आपको जनवरी, ठीक है। जो ये ऊपर वाला होता है ना, ये होता है 31 दिन वाला, जो अंदर जो ये खड्डा होता है ये होता है 30 दिन वाला। तो जनवरी, फरवरी में हमने ये 2 कर लिए हैं, साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए। फिर मार्च में क्या जाता है 31, फिर अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई में ये ऊपर वाला आ जाए। फिर शुरू से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो जुलाई के बाद में क्या आता है अगस्त। ये दोनों क्या है 31 का है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसे आपको याद करना है। तो ये क्या है, एक कैलेंडर की है, ये आपको याद करना है। ये बेसिक बातें हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकरण में। फिर हम इसके बाद में आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्या पूछा जाता है, ये आपको नोट करना है। कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, बाद में आपको मानव शरीर की हम बात करते हैं। मानव शरीर के अंग होते हैं, एक तो बाहरी अंग होते हैं, है ना, एक होते हैं आंतरिक, वो आपको देखना है। मानव शरीर के अंग की आपको बात करनी है। अंग मान लीजिएगा, एक तो बाहरी अंग होते हैं जिसमें हमारे हाथ आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं, आंखें आ जाती है, नाक आ जाता है, कान आ जाते हैं, सर आ जाते हैं, ये बाहरी है। और आंतरिक में अंदर वाले आ जाते हैं, जैसे अमाशय वगैरह, लीवर है, वो आंतरिक है। और एक होता है गले से ऊपर, यहाँ से ऊपर कौन कौन से अंग है, गले से ऊपर कौन कौन से अंग है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, ये क्या है, ये गले से ऊपर की बात है। और गले से नीचे आ जाते हैं, हाथ आ जाता है, कंधा आ जाता है। और ये चेहरा जो है गले से ऊपर है, कमर से ऊपर आ जाती है, हमारे कमर से ऊपर आ जाते हैं, हाथ आ जाते हैं, कंधे आ जाते हैं, ये चेहरा वाला सारा पोर्शन आ जाता है कमर से ऊपर। कमर से नीचे में आ जाती है जांघ, आ जाती है हमारी टांग, आ जाती है घुटना, एड़ी, ये सारे क्या है कमर के नीचे के हैं। बाहरी की हम बात करते हैं, बाहर में कौन कौन से होते हैं, हाथ, पैर, मुंह है, आँख, कान, ये सारे बाहर के हैं। अंदर की हम बात करते हैं, अंदर के जो अंग है वो क्या है, आमाशय, पेट जिसे अग्नाशय है, यकृत है अंदर की, यकृत है। और क्या आ जाते हैं, और देता है छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे क्या है, ये सारे अंदर के अंग है, बाहर के अंग आप सभी को पता है, ठीक है। तो मानव शरीर के अंग आपको याद रखना है, ये हम नहीं ये आपको देखना है। अब हम आगे बात करते हैं, मानव शरीर के बाद में कौन कौन से आते हैं, फिर जीव जंतु आ जाते हैं। जीव जंतु में कौन से जीव शाकाहारी है, कौन से जीव मांसाहारी है, ये आपको देखना है। कौन से जीव सर्वाहारी है, कौन से जीव उभयचर है, जो पानी में रहते हैं, और एक बाहर भी रहते हैं जो जमीन पे रहते हैं, उनका भी देखना है। पानी में रहने वाले जीवों को आपको देखना है, और जमीन पर रहने वाले जीवों की आपको बात करनी है।
फिर आ जाते हैं पक्षी, उसी में देखना है कि मांसाहारी कौन से पक्षी होते हैं, शाकाहारी कौन से पक्षी होते हैं और सर्वाहारी कौन से पक्षी होते हैं। फिर आ जाता है फसल, जो खाने योग्य हो, जो व्यापारिक जो फसलें होती है उनको देखना है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, उनको आपको देखना है। फिर आ जाती है सब्जियां, जिसमें हरी सब्जी है, ठीक है, और रेशेदार सब्जियां कौन कौन सी है। सब्जी में कौन कौन से आते हैं, एक जमीन के नीचे उगने वाली, जैसे गाजर है, मूली है, वो नीचे है, प्याज है जिसे काना कहते हैं, ऊपर उगने वाली, है ना, जड़ के नीचे जो जमीन में होते हैं वो आलू भी होता है, और ऊपर की हम बात करते हैं जैसे टमाटर है, बैंगन है, जो भी है तो ऊपर लगते हैं, उनकी हम बात, उनको आपको देखना है। फिर ये सारे क्या है, ये बेसिक बातें हैं जो यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, वो आपको जीके के पोर्शन में आपको देखना है। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। थोड़ी बहुत है, जो मांसाहारी है, शाकाहारी है, वो मैं बता देता हूँ। शाकाहारी जंतु की हम बात करते हैं, जो मांसाहारी कौन से होते हैं, मांसाहारी कौन से होते हैं और शाकाहारी कर लेते हैं बात, बाकी सारे तो देखना पड़ेगा। शाकाहारी की हम बात करेंगे, मांसाहारी में कौन कौन से आते हैं, जैसे शेर आ जाता है जंतु में, है ना, शेर है, चीता है, और कौन से आते हैं, शेर आ जाता है, चीता आ जाता है उसके अंदर, और भेड़िया है, और बहुत सारे जीव जो शाकाहारी में आते हैं। अच्छा सॉरी, मांसाहारी में आते हैं शेर, चीता और भेड़िया। शाकाहारी में कौन कौन से आते हैं, शाकाहारी में आ जाते हैं जंतु में हमारी गाय है, भैंस है, खरगोश है, गधा, हाथी, घोड़ा, ये सारे क्या है, ये सारे शाकाहारी जंतु है। फिर हम पक्षी की बात करते हैं, जो क्या हो, मांसाहारी हो। मांसाहारी में कौन कौन से आते हैं, बाज आ जाता है, चील आ जाती है, चील और एक बाज आ जाता है, ये दोनों क्या है, ये मांसाहारी है। फिर हम बात करते हैं शाकाहारी की, शाकाहारी में हमारे कबूतर, कबूतर आ जाता है, तोता, ये चिड़िया जो है। फिर उड़ने वाले, और उड़ने वाले में भी देखना है आपको, उड़ने वाले हैं न उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं। तो ये मांसाहारी में चील और बाज होता है पक्षियों में। शाकाहारी कौन से होते हैं, जो कबूतर होता है, तोता होता है, चिड़िया होती है, सारे क्या है, शाकाहारी पक्षी है। मांसाहारी जंतु बहुत सारे हैं, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। शाकाहारी में भी गाय, बैल, गाय जो है, गाय आ जाता है, बैल, भैंस, गधा, हाथी, घोड़ा, जो भी, ये सारे क्या है, ये जंतु क्या है, शाकाहारी है। सब्जियों में आपको देखनी है, मैं बता देता हूँ। सब्जियों में आ जाती है फूल गोभी, पत्ता गोभी, और बैंगन और करेला, ये हरी सब्जियों में आते हैं। जमीन के ऊपर उगने वाली जो है, बैंगन आती है, गोभी आता है, टमाटर जो है ऊपरी है, ऊपर लगने वाला है, हरी मिर्च और धनिया। तो ऐसे क्या होता है, ये बहुत सारे हैं जो आपको देखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वर्गीकरण में और क्लासिफिकेशन जो है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। देखो ये तो रहता है बेसिक, जिसमें हमें जीके में जो पढ़ाता है, जो जीके हम पढ़ते हैं उसी में से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला हमने क्वेश्चन करवा दिया है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बस, दूसरा ऑप्शन है ट्रक, तीसरा ऑप्शन है बस है, ट्रक है, और हम कार ले लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है हवाई जहाज।
हवाई जहाज। तो आपको बताना है कि इनमें अलग कौन कौन से होते हैं, बस, ट्रक, कार, हवाई जहाज। वर्गीकरण में हमने बताया कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिनमें 3 जो ऑप्शन होते हैं वो सेम होते हैं, एक इसमें अलग होता है। वो अलग वाला हमें बताना होता है कि असमान कौन सा है। इन तीनों में असमान कौन सा है वो आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्गीकरण में और क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें अलग कौन से है, बस, कार और ट्रक और कार और हवाई जहाज। तो इनको देखने से हमें पता चलता है ये क्या है, ये परिवहन है, यातायात के क्या है, साधन है। अब हमें देखना है कि बस, ट्रक और कार और हवाई जहाज कहाँ चलते हैं, जमीन में चलते हैं या जो हवा में चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उनकी देखना है। बस ये क्या है, सड़क परिवहन है। क्या है, सड़क परिवहन है। बस, ट्रक और कार ये क्या है, सड़क पर चलने वाले परिवहन है, जो क्या चलते हैं, जमीन पे चलते हैं। हवाई जहाज इसमें क्या है, अलग है। हवाई जहाज क्यों अलग है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आकाश में उड़ता है, जो सड़क परिवहन नहीं है, वायु परिवहन है, इसलिए ये अलग हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, विषम आपको बताना है, विषम बताना है, विषम। क्वेश्चन ये है कि इनमें क्या करना है, आपको विषम बताना है। इसमें विषम हमने बता दिया, हवाई जहाज है। एक होता है जोतना, दूसरा है काटना, तीसरा है जोतना है, काटना है, बुनना है, और चौथा है पकना है। तो आपको बताना है इन चारों में अलग कौन सा है। जोतना, काटना, बुनना, पकना, इन सभी में आपको बताना है कि अलग क्या है। तो इनमें देखने से पता चलता है, जोतने का मतलब क्या होता है, खेत में क्या करते हैं हम, किसी भी जो भी फसल है या धान है उसको क्या करते हैं, हम जोतते हैं। तो ये जोतना अलग है, मतलब जोतना जो खेत में होता है। फिर जो फसल पक जाती है उसको क्या करते हैं, काटते हैं। बुनना, बुनना किसी भी कपड़े को क्या होते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, बुनते हैं। इसका मतलब ये इन दोनों से क्या है, अलग है। पकना मतलब जो फसल जो होती है, पहले हम क्या करते हैं, उसमें जोतते हैं, फिर वो फसल क्या हो जाती है, लास्ट में पक जाती है, तो उसको क्या करते हैं, हम काटते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये फसल से संबंधित है, ठीक है। और ये बुनना जो है ये क्या है, अलग है। ये क्या है, ये वस्त्र को क्या करते हैं हम, किसी भी कपड़े को या वस्त्र को क्या करते हैं, बुनते हैं उसमें। और ये तीनों जो है वो क्या होते हैं, कृषि से संबंधित है। किससे है, कृषि से। ये तीनों जो है कृषि से संबंधित है, ये अलग है। ये क्या है, कपड़े को क्या करते हैं, बुनते हैं हम। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन में। पहला है, हमें देखना है सीवी रमन। सीवी रमन 2 नंबर का है, सुभाष चंद्र बोस तीसरा है, महात्मा गांधी, और 4 नंबर का है BR अम्बेडकर। तो आपको अलग बताना है कि अलग कौन सा होगा। सीवी रमन साहब, फिर आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी साहब जी। इनको बताना है कि बाबा साहब, इसे हम कहते हैं बाबा साहब, बाबा साहब के नाम से जानते हैं इनको। तो अब आपको बताना है कि इन सभी, इन जो ये महापुरुष है, इनमें अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो हमने पढ़ा है सीवी रमन। सीवी रमन क्या है, एक क्या है, वैज्ञानिक है। सीवी रमन साहब क्या है, एक वैज्ञानिक है। और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बाबा साहब ये क्या है, ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ना,
स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे देश के आज़ाद होने में इनका बहुत क्या है योगदान है। ये क्या है, ये हमारे देश के क्या है वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या हुआ था भौतिक फिजिक्स, भौतिकी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो ये क्या है वैज्ञानिक है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं अलग हो जाता है। बाबा साहब, ठीक है, ये भी क्या है स्वतंत्रता, ये तीनों क्या है स्वतंत्रता सेनानी है ये दोनों। और यहाँ पे आ जाते हैं भगत सिंह, वो क्या है स्वतंत्रता सेनानी। कहने का मतलब है ये अलग है, वैज्ञानिक है, ये हमारे देश में जो आज़ाद हुए थे उनमें उनका बहुत योगदान है। और ये क्या है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सीवी रमन, जिन्होंने भौतिक में क्या है नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। और वो भी किस में मिला था, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखो मैं देख के बता देता हूँ कि सीवी रमन को वर्ष 1930 में मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन पर। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उन्होंने क्या किया था, शोध किया था। शोध मतलब खोज, है ना। और फिर उन्होंने क्या भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1930 में मिला था। ये आपको बेसिक बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखना है कि अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, वो आपको देखना है। तो आपको ये नोट कर लेना है। आगे हम बात करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला है ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, तीसरा है चौथा है, बताओ इसमें अलग क्या है। और आगे वाला क्वेश्चन एक और लिख देते हैं। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है तेलंगाना। ये आपको बताना है कि अब इनमें अलग कौन सा है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और मुंबई, इन चारों में अलग कौन सा है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना, इन चारों में अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हमने पीछे बेसिक में हमने देखा था भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, और ये देखने से पता चलता है ये 3 क्या है राज्य हैं। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, बिहार भी एक क्या है एक राज्य है, राजस्थान भी एक क्या है राज्य है। लेकिन मुंबई क्या है एक राजधानी है, किसकी है, महाराष्ट्र की राजधानी। तो ये क्या है, ये सारे राज्य हैं, ये एक राजधानी है, इसलिए ये अलग हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये तो क्या है चारों ही क्या है राज्य हैं, इसलिए अब हमें देखना है कि राज्य तो अलग हो नहीं सकते, चारों ही राज्य हैं। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड ये सारे क्या है पहाड़ी वाला इलाका है क्या। छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड ये तीनों क्या है, ये जो हमारा तटीय इलाका है उससे क्या है ये अलग है। तेलंगाना क्या है एक तटीय राज्य है,
तेलंगाना यहाँ पे साउथ में नीचे। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, तटीय राज्य है, जो क्या आता है समुद्र से क्या लगता है, इसकी सीमा लगती है। इन तीनों की क्या है, समुद्र से सीमा नहीं लगती है। उत्तराखंड आ जाता है जो ऊपर आ जाता है ना, उत्तर में, और छत्तीसगढ़ झारखंड ये इधर है, पूर्वी राज्य है वहाँ पे है। तो इसलिए ये अलग हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, तटीय राज्य है, इसलिए अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कुरान। 2 नंबर का है गीता। 3 नंबर का है पंचशील। 4 नंबर का है बाइबल। अब बताओ अलग कौन सा है? कुरान में, गीता में, पंचशील में और बाइबल में अलग कौन सा है? कुरान ये क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है। गीता ये भी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। बाइबल ये भी क्या है, धार्मिक पुस्तक है। लेकिन पंचशील क्या है, ये अलग है, क्या ये धार्मिक पुस्तक में नहीं आता, इसलिए ये क्या है, अलग है, पंचशील। क्वेश्चन नंबर 8, कोहिमा। दूसरा आ जाता है ईटानगर। कोहिमा, ईटानगर। फिर आता है मिजोरम और शिलोंग। अब बताओ, कोहिमा, ईटानगर, मिजोरम और शिलोंग, इन चारों में विषम क्या है? कोहिमा और ईटानगर। कोहिमा एक राजधानी है, ईटानगर भी राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मिजोरम, मिजोरम क्या है, मिजोरम एक राज्य है। शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ये तीनों क्या है, राजधानी है, जबकि ये क्या है, राज्य है। तो मिजोरम में क्या है, राज्य है, और ये सारे क्या है, राजधानी है। ये मेघालय की राजधानी है, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, सुनना। तैरना। फिर आता है दौड़ना, चढ़ना। ये बताओ इनमें अलग क्या है? सुनना, किसी बात को हम सुनते हैं। तैरते हैं, तैरना पानी में जो तैरना होता है। चढ़ना हम किसी के ऊपर चढ़ाते हैं, और क्या करना होता है, दौड़ना। इन सब में अलग क्या है? तो सुनना और तैरना। तैरना ये क्या है, शारीरिक क्रिया है ना, शारीरिक क्रिया है। चढ़ना भी शारीरिक क्रिया है, और दौड़ना भी क्या है, शारीरिक क्रिया है। तो सुनना, सुनना क्या हो जाता है, इसमें अलग हो जाता है। ये सारी क्या है, शारीरिक क्रियाएं हैं। तैरना, चढ़ना और दौड़ना, सुनना अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, भाईचारा। 2 नंबर का आ जाता है समाज। 3 नंबर का आ जाता है स्वतंत्रता। 4 नंबर का आ जाता है समानता। अब बताओ, ये बताओ अलग क्या होता है? भाईचारा, समाज, स्वतंत्रता और समानता। भाईचारा, समाज, स्वतंत्रता और समानता। भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता, ये तीनों क्या है, सेम है। लेकिन ये क्या है, समाज क्या है, एक अलग हो जाता है, क्योंकि समानता, ये तीनों क्या है, समाज की विशेषताएं। भाईचारा, भाईचारा क्या है, समाज की विशेषता है। स्वतंत्रता और समानता, लेकिन समाज एक अलग हो जाता है। तो हमने क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 की हमने बात कर ली थी। ये सारे भी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। मेरा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ें इनको और ये नोट कर लेना है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। सेम नहीं मिले लेकिन इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर मिलता है। आपको राज्य दे दे और राजधानी दे दे तो आपको उस विषम देखना है। जैसे ये राजधानियाँ दे दी और ये राज्य अलग दे दिया, तो ये तो कोई सा भी पूछ सकते, तीनों ऑप्शन कोई सी भी राजधानी दे सकते हैं आपको और कोई सा भी राज्य दे सकते हैं। ज़्यादातर ये देखना है कि कौन सी शारीरिक क्रियाएं हैं और कौन सी नहीं है, और कौन सी सामाजिक विशेषताएं हैं और समाज अलग हो जाता है। तो ये क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को आपको देखना है, नोट कर लेना है सारे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन की बात कर लें हम, और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आपको नोट करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है पहला गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। बताओ, पहला ऑप्शन है गेंडा, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा जो ऑप्शन है वो बाघ है, चौथा है भेड़िया। तो ये क्या है? तो हमने अभी देखा था शाकाहारी और मांसाहारी की हमने देखा था, तो आपको बताना है शाकाहारी में और मांसाहारी में। तो शाकाहारी मांसाहारी में हमने देखा था कि शेर है, क्या है मांसाहारी जंतु है ना, बाघ भी है, भेड़िया भी है, ये तीनों क्या है, ये मांसाहारी है, जबकि ये अलग हो जाता है, ये क्या है, एक शाकाहारी है। शाकाहारी जानवर है ना, शाकाहारी जानवर है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको विषम देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है त्रिभुज, गोलक, वृत्त, चौथा आ जाता है वर्ग। तो आपको इन चारों में अलग बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, लाल, दूसरा है सफेद, तीसरा है नीला और पीला। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, दूसरा है कोयला, तीसरा है वायु और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, मंदिर, पहला, दूसरा है मस्जिद, तीसरा है गिरजाघर, चौथा है प्रार्थना। ये सारे क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। सीजीएल में भी आते हैं क्वेश्चन, एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती है सभी में आते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये गाइड में से उतारा गया है, और आपको ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसमें से कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा।
मैं उस बुक्स में देख के पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो, और क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वही यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो आपको अब बताना है 11 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था, गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। तो ये तीनों क्या है, ये मांसाहारी है, ये क्या है अलग है, ये क्या है शाकाहारी जानवर है, तो इसलिए ये अलग हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, त्रिभुज, गोलक, वृत्त और वर्ग। इनमें आपको बताना है कि असमान कौन सा है। तो त्रिभुज, गोलक, वृत्त और वर्ग, इनमें असमान क्या है। वो आपको देखना है, बताओ आप कि कौन सा इसमें क्या है अलग है। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, जबकि इनमें अलग हो जाता है गोलक। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि ये क्या है 2D आकृति है। ये तीनों क्या है 2D आकृति है। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग ये तीनों क्या है द्विविमीय आकृति है, जबकि ये क्या है 3D है, त्रिविमीय आकृति है, इसलिए अलग हो जाता है। लाल, सफेद, नीला और पीला, इसमें कौन सा अलग है। लाल, नीला और पीला ये क्या है प्राथमिक रंग है, जबकि सफेद क्या है एक अलग है, क्या नहीं है, ये प्राथमिक रंग नहीं है। एक तो वो देख सकता है, और सफेद ये क्या है इंद्रधनुष में नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं, इंद्रधनुष के रंग है तीनों, इंद्रधनुष में सफेद नहीं आता, इसलिए ये अलग है। पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सारे क्या है, ये ईंधन है। क्या है, ईंधन है, जो हमें किसी भी खुदाई में मिलते हैं, है ना, प्राकृतिक से मिलते हैं, खुदाई में मिलते हैं। जबकि वायु क्या आ जाता है अलग हो जाता है, ये क्या है, ये ईंधन है, जबकि वायु क्या है ईंधन नहीं है। फिर हम बात करते हैं आगे, पेट्रोल का, कोयला का और प्राकृतिक गैस का हम ईंधन के रूप में काम करते हैं, वायु एक अलग हो जाता है इसमें। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और प्रार्थना, इनमें आपको बताना अलग क्या होता है। तो मंदिर, जहाँ पे हम क्या करते हैं प्रार्थना करने जाते हैं, मस्जिद में भी जो प्रार्थना का ही क्या है एक स्थान है, जहाँ पे क्या करते हैं नमाज वगैरह अदा करते हैं। फिर आ जाते हैं गिरजाघर, तो गिरजाघर में भी क्या होती है प्रार्थना होती है। तो ये तीनों क्या है, ये प्रार्थना क्या है स्थान है, प्रार्थना करने के स्थान है ये। जबकि प्रार्थना क्या आ जाता है अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्रार्थना है जो इन स्थानों पे की जाती है। ये तीनों क्या है स्थान है, इसलिए ये क्या है सेम है, और प्रार्थना क्या हो जाती है अलग हो जाती है। तो ये है जिसे हम कहते हैं पूजा स्थल भी कहते हैं, और प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल, पूजा स्थल है या स्थान है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना अलग हो जाते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं इसके, और सारे ही किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैंने जो बुक हमने शुरुआत में दिखाई थी उस बुक से लिए गए क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मेरा काम है इसको समझाने का, जो मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर कोई भी गलती हो तो आपको क्या करना है कमेंट में बता देना है, इसको हम आगे क्या करेंगे उसको नहीं करेंगे। और जिन्होंने पहले पढ़ा है उनकी तो रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान देना है। और इनके पीछे की जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में देनी है कि ये अलग है तो ये अलग क्यों है। तो हमने कुछ थोड़ा बहुत कोशिश की है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है, ये क्या है पूजा स्थल है और प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना अलग हो जाती है। पेट्रोल में, कोयला में और प्राकृतिक गैस ये क्या है ईंधन है ना, जबकि वायु क्या है अलग हो जाती है इनमें, जो ईंधन में नहीं आती है। लाल, पीला और नीला ये क्या है इंद्रधनुष के रंग है, जबकि सफेद इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है अलग हो जाता है। त्रिभुज एक 2D है, मतलब द्विविमीय आकृति है, क्या है द्विविमीय, द्विविमीय आकृति है 2D, ये
फ्रीवी में है, इसलिए गोलक अलग हो जाता है। ये सारे मांसाहारी जानवर हैं, ये क्या है, शाकाहारी जानवर है। तो हमने 15 क्वेश्चन की बात कर ली है, बाकी हम आगे वाले पार्ट में बनाएंगे, आगे वाले लेसन में देखेंगे। आपको क्या करना था वर्गीकरण में, आपको भारत की जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी है, उनके क्या है नदियाँ की आपको देखनी है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। और फिर आपको देखना है कि नदियाँ साउथ में कौन सी बहती है, नॉर्थ में कौन सी नदियाँ बहती है। और आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जो नदियाँ हैं जहाँ बहती है उनके तट पर जो बसे बसे हुए जो नगर है, जो भी शहर है, उनको भी आपको ध्यान में देना है कि कौन कौन से शहर जो है गंगा नदी के जो तट पर बसे हुए हैं और कौन से नहीं है, वो भी आपको ध्यान में देना है। ये सारे क्या है, ये जीके में जो हम पढ़ते हैं ना, जीके का भूगोल जो भी है हम पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें हमें ये ध्यान में वहाँ पे आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं